आज मैं आपको इस वीडियो में क्वाड्रिलेटर्स की बेसिक नॉलेज के बारे में बता रहा हूँ। तो क्वाड्रिलेटर क्या है? क्वाड्री का मीनिंग होता है 4 और लेटरल का मीनिंग होता है साइड्स। तो इसलिए क्वाड्रिलेटरल जो है वो हो गई क्लोज्ड पॉलीगॉन with 4 sides. A polygon having 4 sides is a quadrilateral. A polygon with 4 sides, जिसकी 4 साइड्स होंगी, क्लोज्ड फिगर होगी, वो क्वाड्रिलेटरल होगी। इसको आप ए, बी, सी, डी नाम दे सकते हो, जहाँ पी, क्यू, आर, एस दे सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात जहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हाउ टू नेम दिस क्वाड्रिलेटरल। ए, बी, सी, डी आप स्टार्ट करेंगे ए से, बी, सी, डी, जहाँ ऐसा देंगे ए, बी, सी, डी। बहुत सारे बच्चे क्या कर सकते हैं, जो करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि ए इधर दे देते हैं, बी इधर देते हैं, फिर सी इधर देते हैं और डी इधर देते हैं, और क्वाड्रिलेटरल का नाम बोलते हैं ए, बी, सी, डी, जो कि रॉन्ग हो जाती है। आपको कंटिन्यूस ऑर्डर में चलना चाहिए, जान तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आपने नाम दिया ए, फिर आगे बी, फिर सी और फिर डी, या इधर से ए, बी, सी, डी। तो इस वक्त जो क्वाड्रिलेटरल है वो ए, बी, सी, डी है। अब इस क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड्स हैं? 4। वर्टिक्सिस, जो वर्टिसिस है इसके वो भी 4 है। ए वर्टिक्स है, बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है और डी वर्टेक्स है। इसका मतलब कि इसके वर्टेसिस कितने हुए? 4। तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई? 4। वर्टिसिस कितने आ गए? 4। एंगल्स कितने हैं इसके? 4। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, 4 एंगल्स आ गए। डायगनल्स, अब डायगनल्स कितने हैं इसके? तो पहले बताते हैं हम कि डायगनल्स क्या है। तो डायगनल होता है कि जो अपोजिट वर्टेक्स को लाइन सेगमेंट ज्वाइन करे, जैसे ए और सी को ज्वाइन की, फिर बी और डी को ज्वाइन करे। तो इसके 2 डायगनल्स हैं। तो डायगनल क्या हो गया? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए डायगनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। बात करते हैं इनके एंगल्स की सम की। तो क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं वो 4 हैं और उनका जो सभी का सम होगा वो होगा 360 डिग्री। मीन्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी जो है, इन सब का सम होगा 360 डिग्री। अपोजिट साइड्स, क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स होती हैं। अब क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स क्या है? ए बी की अपोजिट साइड क्या है? डी सी। ए डी की अपोजिट साइड क्या है? बी सी। अपोजिट क्या होता है? हमारे सामने कोई चीज़। तो हम ए बी के अपोजिट क्या है? ए बी के सामने क्या है? डी सी है। ए बी के साथ जुड़ रही है ए डी और बी सी, ये अपोजिट नहीं है, ये एडजेसेंट से होती हैं। तो इसलिए अपोजिट साइड्स क्या हुई? ए बी की डी सी हुई, ए डी के अपोजिट क्या हुई? बी सी। तो इसलिए हमारे पास ए बी एंड डी सी आर अपोजिट साइड्स। इसी प्रकार ए डी एंड बी सी आर अपोजिट साइड्स। एंगल्स की बात करते हैं। एंगल ए के अपोजिट कौन सा एंगल है? सी। और एंगल बी के अपोजिट कौन सा है? डी।
क्योंकि ए के जो सामने है वो एंगल सी है और बी के सामने एंगल कौन सा है, डी है। तो इसलिए एंगल ए एंड एंगल सी आर अपोजिट एंगल्स, एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोजिट एंगल्स। इनकी एडजेसेंट साइड्स होती हैं। क्वाड्रिलेटरल की कोई भी क्वाड्रिलेटर होगी उसकी एडजेसेंट साइड्स, तो ये भी क्वाड्रिलेटर है क्योंकि इसकी भी 4 साइड्स हैं। तो इसकी एडजेसेंट साइड्स क्या है इस वक्त, एडजेसेंट्स मीन्स साथ जुड़ रही है जो। तो इस वक्त ए बी के साथ क्या जुड़ रही है, कौन सी साइड जुड़ रही है, ए बी के साथ बी सी भी है और ए बी के साथ कौन सी है, ए डी भी है। तो हम यहाँ पे अगर हम ए बी लिखते हैं, ए बी एंड इस वक्त बी सी आर एडजेसेंट साइड्स, ए बी एंड ए डी आर एडजेसेंट साइड। जरूरी कि एक के साथ 2 एडजेसेंट साइड्स होंगी। जैसे ए बी के साथ क्या है, ए बी के साथ बी सी भी एडजेसेंट साइड्स हैं, ए बी की ए डी भी एडजेसेंट साइड है। इसी प्रकार हम ए डी को देखते हैं तो ए डी की जो एडजेसेंट साइड है, ए डी की एडजेसेंट साइड है डी सी और ए डी की ए बी भी है, लेकिन हमने इसको पहले लिख लिया हुआ है। तो ए डी की जो ए डी एंड डी सी आर एडजेसेंट साइड्स होंगी। इसी प्रकार बी सी एंड डी सी आर एडजेसेंट साइड्स, तो ये भी क्या होंगी, एडजेसेंट साइड्स होंगी। नेक्स्ट आता है एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स, एंगल ए का एडजेसेंट है बी, जो साथ हो रहे हैं, बिल्कुल सामने सामने साथ जुड़ रहे हैं। जो अपोजिट होंगे वो सामने हम बोलेंगे उनको कि अपोजिट एंगल्स हैं। ए का एडजेसेंट बी भी है, ए का एडजेसेंट डी भी है। तो इसलिए एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल डी भी एडजेसेंट एंगल होगा, एंगल बी एंड एंगल सी आर एडजेसेंट एंगल्स, एंगल डी एंड एंगल सी भी जो होंगे वो एडजेसेंट एंगल्स होंगे। अब जो क्वाड्रिलेटरल हम कर रहे हैं इसकी टाइप्स हैं, क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, जो क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप्स हैं। तो क्या क्या टाइप्स हो सकती है क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपीजियम हो सकती है और पैरेललोग्राम हो सकती है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि चाहे वो ट्रेपीजियम हो चाहे वो पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजियम हो या पैरेललोग्राम हो, क्वाड्रिलेटरल तो है ही है। इन सब की क्या है, 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होंगे, 4 ही इसके वर्टिसेस होंगे, 2 डायगोनल्स होंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज़ इनकी क्वाड्रिलेटरल की होगी। तो इसलिए तो टाइप्स आ रही हैं। तो क्वाड्रिलेटरल की जो टाइप्स हैं वो है ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम। हम पैरेललोग्राम का कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी दें, पी क्यू आर एस दें, ए बी सी डी। अब ट्रेपीजियम क्या है, जो ट्रेपीजियम है इसके अंदर एक जो साइड है पेयर जो है 1 पेयर पैरेलल होगा। तो ए ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच 1 पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। इसमें सिर्फ एक पेयर पैरेलल होगा। पैरेलल क्या होती हैं, जिनके बीच में डिस्टेंस जो है वो सेम रहता है। तो ए डी और इस वक्त बी सी जो पैरेलल हैं, पैरेलल साइड्स हैं ए डी और बी सी। तो ट्रेपीजियम क्या होगी, क्वाड्रिलेटरल है इन विच 1 पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। मीन्स कि जो ट्रेपीजियम होती है वो क्वाड्रिलेटरल तो है ही है, उसके भी 4 एंगल्स हैं, 4 साइड्स हैं, 4 ही उसके वर्टिसेस हैं और उसके 2 डायगोनल्स हैं। लेकिन इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस ए ट्रेपीजियम हैज़ 1 पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम में क्या है कि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है जिसके 4 एंगल्स हैं, 4 साइड्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं, 2 डायगोनल्स हैं। लेकिन इसके अलावा क्या है, इसमें कोई डिफरेंस होगा। तो वो डिफरेंस क्या है कि इसके बोथ पेयर जो हैं साइड्स के, अपोजिट साइड्स के, वो पैरेलल होंगे, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। इसमें सिर्फ एक था, इसमें दोनों हैं। जैसे ए बी और डी सी पैरेलल साइड्स हैं, ए डी और बी सी पैरेलल हैं।
तो पैरेललोग्राम क्या होगी? ए क्वाड्रिलेटरल इन बीच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसमें बोथ पेयर पैरेलल होते हैं। अब आती है कि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, कि जो पैरेललोग्राम है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। पैरेललोग्राम जो हमने ली उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? देखो बच्चों, जो पैरेललोग्राम हो उसकी अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगी, उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? उसके इक्वल होंगे। और अपोजिट उसकी जो साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी क्या रहेंगी? उसकी इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या रहेंगी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम होगी उसकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। जैसे यहाँ पे जो अपोजिट साइड है ये भी इक्वल होगी, ये वाली इसके इक्वल होगी। अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होनी है। और जो डायगोनल्स होंगे वो भी क्या करते हैं? उसके बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। जो डायगोनल्स होंगे, जैसे यहाँ पे ये डायगोनल है और ये जो डायगोनल है इसका, ये आपस में बाइसेक्ट करेंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो पैरेललोग्राम है उसकी टाइप्स होती हैं। टाइप्स पैरेललोग्राम की हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। ये स्क्वायर की फिगर है, ये रेक्टेंगल है और ये रोम्बस है। अब क्या स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम है? यस। रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम है? यस। रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम है? यस। ये सारी क्वाड्रिलेटरल ही की टाइप आ रही हैं। अगर क्वाड्रिलेटर के अंदर 4 साइड्स थी तो इनके अंदर भी 4 साइड्स हैं, 4 ही एंगल्स हैं, 2 डायगोनल्स हैं। तो अब ये क्वाड्रिलेटर के बाद बनी पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ले रहे हैं कि क्या जो स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम है? यस। रेक्टेंगल? यस। रोम्बस पैरेललोग्राम? यस। अब अलग क्या है इनके अंदर कि आपस में क्या ये सभी सेम है या कुछ इनके अंदर डिफरेंस है? तो स्टूडेंट्स इसमें हम बताते हैं कि जो स्क्वायर है वो क्या है। स्क्वायर जो होता है वो भी पैरेललोग्राम ही है, लेकिन उसके अंदर क्या होती हैं? सभी साइड्स इक्वल होती हैं और उसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए स्क्वायर। जैसे यहाँ पे जो स्क्वायर है ABCD, इसकी सभी साइड्स इक्वल हैं और इसका जो हर एक एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री है। तो सो वी कैन से दैट स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम विच हैज़ ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री। नेक्स्ट आता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या है? ये भी एक पैरेललोग्राम है जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री है। ए पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। इसमें और इसमें डिफरेंस आ गया। ये सारी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम का तो ले रहा है, लेकिन इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी ऐड हो गई। वो क्या है कि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री है और हर एक साइड जो है वो इक्वल है। ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। इसमें ऐसा नहीं है ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, नहीं है। ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल बट ओनली द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और ईच एंगल इसका भी क्या है? 90 डिग्री है। ये 90 के लिए साइन होता है। ईच एंगल 90 डिग्री। सपोज मैं इसको PQRS नाम दे देता हूँ। तो एंगल P और एंगल Q, एंगल R और एंगल S ईच 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट आता है कि जो रोम्बस है वो क्या है। तो रोम्बस जो है ये एक पैरेललोग्राम है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल हैं, जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं। सपोज मैंने नाम दिया PQRS रोम्बस दी, इसकी सभी साइड्स इक्वल हैं। ये भी एक पैरेललोग्राम है, इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगी, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल भी होंगी। और इसकी एक और प्रॉपर्टी आ जाएगी साथ में कि ये क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक कंसेप्ट था जो आपको
क्वाड्रिलेटरल के बारे में बता रहे थे हम। क्वाड्रिलेटरल्स जो है वो बहुत सारी टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे उसमें ट्रेपेजियम हुई, उसमें पैरेललोग्राम हुई, फिर पैरेललोग्राम की आगे टाइप्स हो सकती हैं, जैसे उसमें स्क्वायर हुआ, उसमें रेक्टेंगल हुई, उसमें रोम्बस हुआ। आई होप you will get full knowledge about the quadrilaterals. थैंक यू स्टूडेंट्स। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियोस के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। वंस अगेन थैंक यू स्टूडेंट्स।